स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गौहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। आज हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ए और बी पार्ट बन के आएंगे। 4 नंबर का होगा आपका पार्ट ए और 4 नंबर का ही होगा पार्ट बी। आपने देखना है इसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने पास्ट पेपर्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी दफ़ा आता रहा है। सबसे पहले जी आपका टॉपिक आता है 5.1 जरासीम से फैलाव, जरासीम से पैदा होने वाली बीमारियां। कि वो बीमारियां जो कि जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। सबसे पहली बीमारी है जी खसरा। पर तफसीली नोट लिखें 6 टाइम्स, यानी कि 6 दफ़ा ये क्वेश्चन आया है। एड्स कैसे फैलती है? 9 टाइम्स एड्स बीमारी एड्स, यानी कि फिर दोबारा 6 टाइम। हेपेटाइटिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बी और हेपेटाइटिस सी इतना पूछा था, सिर्फ उन्होंने 1 टाइम। हेपेटाइटिस सी 6 दफ़ा आया है, यानी कि बी ए में से ज़्यादा जो आया वो हेपेटाइटिस सी वाला टॉपिक आया। उसके बाद दोबारा हेपेटाइटिस भी 4 टाइम आया इसके एग्ज़ाम, यानी कंप्लीट पूरा लॉन्ग हेपेटाइटिस और उसके तीनों एग्ज़ाम। हेपेटाइटिस और उसके कोई से 2 एग्ज़ाम बता दें, ऐसा 3 दफ़ा पूछा गया। हेपेटाइटिस ए और बी 4 दफ़ा आया है। हेपेटाइटिस और उसके अलावा बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां, यानी कि हेपेटाइटिस ही कोई सी भी 2 बता दें। उन्होंने आपको क्या राउंडवर्म्स बता दें, मलेरिया बता दें, हेपेटाइटिस बता दें, आपकी अपनी मर्जी है। दोबारा बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां, मलेरिया, टेटनस, पोलियो। वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां, राउंडवर्म्स, रिंगवर्म, टाइफाइड। अब आप देख लें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ना आई हो। पास्ट पेपर्स में सारी बीमारियाँ जो हैं वो आई ही हुई हैं। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा भी आया हुआ है 2 दफ़ा। डेंगू बीमारी, अच्छा डेंगू तो जो है ना ऑप्शनल होता है, अगर इसमें नहीं भी है ना बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर नहीं भी है, उनका दिल करना उन्होंने आपको डेंगू क्वेश्चन दे देना। बुक के अंदर है या नहीं है तो आपने खुद से तैयार करके जाना है पेपर के अंदर। नेट से निकाल लीजिएगा डेंगू के बारे में ज़रूरी बातें, और अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख दीजिएगा। स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, एड्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोरोसिस, वूपिंग कफ, फंगल इन्फेक्शन, वूपिंग कफ, थ्रेडवर्म्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस। यानी कि इन शॉर्ट ये जो पूरा टॉपिक है ना बीमारियों का, सारी बीमारियां ही आई हैं। यहाँ से आपने शुरू करना है स्मॉल पॉक्स से, इसको भी तैयार करना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे पोलियो आ गया है, इसको तैयार करना है। पोलियो के बाद इन्फ्लुएंजा या फ्लू है। उसके बाद खसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। खसरा ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप जो है वो खसरा लिख लें, ये ज़्यादा आया हुआ है पेपर के अंदर। एड्स है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोरोसिस। उसके बाद वूपिंग कफ है, ये भी बी पार्ट के अंदर आ सकता है 4 नंबर का। डिप्थीरिया है, टेटनस है। टेटनस जो है वो कम आया हुआ है, लेकिन आया हुआ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आ गया जी टाइफाइड, ये भी आपने करना है, कोई भी नहीं छोड़ना। कॉलरा करना है, ठीक है, और ये फंगल इन्फेक्शन भी बताने हैं। यहाँ तक रिंगवर्म वैसे मैंने नहीं देखा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हो सकता है मे भी उनका मूड हो तो वो आपको ये भी दे दे। अभी तक ये जो सारे टॉपिक थे इनमें से जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निशान लगवाए हैं पास्ट पेपर के हवाले से, जो ज़्यादा आते हैं, जिनके आने के चांस ज़्यादा, जो कॉमन है, वो हैं जी हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोरोसिस, ठीक है, इनके ऊपर लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो है वो खसरा। ये 3 वो टॉपिक हैं कि, और हेपेटाइटिस भी साथ, खसरा, हेपेटाइटिस और ट्यूबरक्लोरोसिस, ये वो हैं जो हर स्टूडेंट ने करने हैं, किसी सूरत में छोड़ना है। चैप्टर नहीं भी कर लेना तब भी एक दफ़ा इन पर नज़र मार लेना, क्योंकि ये आना ही आना है। उसके अलावा बाकी इन छोटे टॉपिक्स में से भी कोई आ सकता है। आगे चलते हैं 5.2 जिसका नाम है टॉपिक का जरासीम का फैलाव, ठीक है। यहाँ पैरासाइटिक बीमारियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा ये भी इसके अंदर ही है टॉपिक, सॉरी, मलेरिया भी इंपॉर्टेंट है। राउंडवर्म और थ्रेडवर्म्स, ये ज़्यादातर शॉर्ट में पूछते हैं जी, राउंडवर्म्स और थ्रेडवर्म्स, लेकिन लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं मे बी। अच्छा अभी तक आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं, उसके साथ आप मलेरिया भी ऐड कर लें। जो आपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया ना, जिन पे मैं टिक लगाती हूँ ना, इसका मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपने मलेरिया भी ऐड करना है इस चैप्टर के। अब आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2 जरासीम का फैलाव, जो कि आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके अंदर आपने ये 4 हेडिंग है, हेडिंग के नाम याद करें। हेडिंग जो बिल्कुल लाइन्स वाले होते हैं ना, ये पॉइंट के आप खाली नाम ही लिख देना तो भी आपको आधे नंबर मिल ही जाते हैं। अंदर 2-3 लाइनें होती हैं, अगर मुश्किल लगेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको शॉर्ट करके कटिंग करके करवा दिया जाएगा। तो इसको अच्छी तरह तैयार करना। ब्लू हेडिंग सारी याद कर लेना, अंदर से सबकी एक एक लाइन याद कर लेना। एक एक लाइन भी याद की होगी, लिखी होगी ना, तो नंबर मिल जाएंगे। जरासीम से फैलाओ, जरासीम से बचाओ, दोनों टॉपिक हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों ही पेपर में आते हैं, तो किसी सूरत नहीं छोड़ने, करने ही करने हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आपने तैयार अगर करनी है, अपनी पेयरिंग स्कीम देख लें, आपने 5 चैप्टर करना है, कौन सा करना है। गौहर हेल्पिंग हैंड पे जो आपको पेयरिंग स्कीम प्रेफर की गई है, बताई गई है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 आपको कहा गया है कि आप तैयार करें।
अब आप आ जाइए जी, देख लेते हैं जरासीम के फैलाव देख लें। सबसे पहले जरासीम के फैलाव ही क्या है कि 23 टाइम्स यानी कि 23 दफ़ा ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आया है। जरासीम के फैलाव 4 दफ़ा लैदा, जरासीम के फैलाव हवा और टच से जरासीम कैसे फैलते हैं, उन्होंने इस तरह करके सवाल पूछ लिया है। तो आपने इसको देखना है, ठीक है। इस तरह भी पूछ सकते हैं वो पीसीस से जरासीम के फैलाव का मवाजना करें, कोई भी उन्होंने बस वर्ड ये अंदर डालना है सवाल के, आगे पीछे कुछ भी लिख दें। आपके ज़हन में ना चाहिए कि ये वो वाला टॉपिक है जरासीम का फैलाव। उसके बाद है जरासीम से बचाव। जरासीम के फैलाव को रोकने के 2 तरीके, जरासीम के बचाव के 2 तरीके, जरासीम कैसे फैलते हैं 4 तरीके बता दें। और ये नोट लिखिए जी, ये इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, यानी 2 पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं। अच्छा, सवाल का ना मकसद ये है, डायरेक्ट जरूरी नहीं वो आपको ये बताएं ये वाला टॉपिक सवाल में लिख के दें, वो आपको ना सवाल घुमा के पूछ लेते हैं, अंदर एक वर्ड उस टॉपिक का डाल के आगे पीछे हेडिंग चेंज कर देते हैं। आपने याद रखना है कि अगर कहीं पे भी फैलाव वाला वर्ड आ रहा है, जरासीम आ रहा है, तो ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। इस तरह से वो क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछते हैं बच्चों को। आगे चले जाते हैं जी, जरासीम के फैलाव और ये सब कुछ करके आगे आ जाता है जी आपका दिमागी बीमारियाँ। अच्छा, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, करने ही करने हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ने। 4 पीछे थे, इस चैप्टर में ना लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं और 2 ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए अभी तक, जो कि आपने नहीं छोड़ने, आगे भी हैं अभी। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है जी, दिमागी बीमारियाँ। ये वाला टॉपिक जो है ना, हर बच्चा लिख ले मोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दी है, वो ये है दिमागी बीमारियाँ। यहाँ से आपने शुरू करना है। इसकी 2 टाइप्स हैं, साइकोसिस, ठीक है, और एक है न्यूरोसिस। ये दोनों आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। जिसको नहीं याद होता, नर्वस ब्रेकडाउन है, थोड़ी मुश्किल लगती है ये लाइनें, गौहर हेल्पिंग हैंड पे जाएं, वीडियो को देखें, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा, सवाल समझ आएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, खुद से भी बना के लिख लोगे अगर वीडियो सुनी होगी तो। उस पर जाके लाजमी इसको देखें, दिमागी बीमारियों वाले टॉपिक को। तो ये देख लेते हैं जी, 10 दफ़ा लैदा आया, 2 दफ़ा लैदा, 9 टाइम अलग आया और 11 टाइम अलग, यानी कुल मिला के 11, 9, 20, 2, 22 और 10, 32, 35 दफ़ा जो है वो दिमागी बीमारियाँ आया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक आया वो है ड्रग के अंदर नारकोटिक्स, मेडिसिन, हिस्टेरिया, ड्रग। तो यही सवाल जो है बार बार रिपीट हुए हैं। आगे आ जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी करना है, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगाएं। तो इसको मिला के 8 क्वेश्चन हो गए, 6 पीछे हुए थे, एक दिमागी बीमारियाँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा है, और एक ड्रग। ये मिला के आपके टोटल 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बन रहे हैं, जो कि किसी बच्चे ने नहीं छोड़ने। ये 8 क्वेश्चन हर किसी ने करने ही करने हैं, ठीक है। ये 8 टॉपिक मैंने आपको बताया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करनी ही करनी है। उसके अलावा भी चैप्टर के अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उनको देख सकें कर लें तो ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखें लिखा हुआ था ना, बच्चों को बर वक्त, देखें उन्होंने क्या पूछा, नोट लिखिए, बच्चों को बर वक्त हिफाजती टीके लगवाना, नकासियाब। अब एक दफ़ा कभी ये भी आ गया बोर्ड के अंदर, अब वो सोचेंगे बच्चे ये तो हमें टॉपिक याद ही नहीं आ रहा, ये कौन सा टॉपिक है। अगर नहीं किसी को हेडिंग याद इतनी तो वो भूल जाएंगे। जरासीम से बचाव का टॉपिक था, पर याद आना चाहिए कि उन्होंने इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पूछनी है, कोई से भी 2 पूछ सकते हैं। तो हर पॉइंट की हेडिंग याद रखें और उसके अंदर से आप एक लाइन याद कर लें। अगर आपको एक लाइन भी याद है ना, पेपर में आप सिर्फ हेडिंग दे के एक लाइन अंदर लिखने हैं, आपको पूरे लॉन्ग के नंबर मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें। ये जो पिंक ब्लॉक हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करें। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में करवा दें, मैंने रिक्वेस्ट सुनी है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो लोग ये करें कि अभी जो है वो निशान लगाते हैं, साथ साथ टॉपिक जो है वो देखते जाएं। जो उर्दू में है ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ही होंगे, इस तरह ही नाम लिखे होंगे। आगे जो टॉपिक पढ़ाने की बात है या शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अगले वीक से इंग्लिश मीडियम में भी साथ साथ करवाना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन अभी आप अपनी बुक्स के ऊपर मार्किंग कर लें कि आपने यही टॉपिक इंग्लिश मीडियम वालों ने भी करने हैं, उर्दू मीडियम वालों ने भी करने हैं, और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आया करेगी। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन कौन से चैप्टर तैयार कर रहे हैं, कौन से 3, यानी कि टोटल 6 चैप्टर हैं, आपने कोई से 3 तैयार करने हैं पेपर के लिए, बाकी 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। आप पहला दूसरा कर रहे हैं, तीसरा चौथा कर रहे हैं, 5वां छठा कर रहे हैं, या फिर आप कौन से टॉपिक तैयार कर रहे हैं, कमेंट के अंदर बताएं। खुदा हाफिज़। सदफ़ और फुरकान ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार कमेंट करते हैं, तो ये गौहर हेल्पिंग हैंड के मेंबर्स बन चुके हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो फ़ौरन से पूछ लीजिएगा। और एक और स्टूडेंट है, मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आप सबकी कमेंट में पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो ईज़िली आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।